भैया पहली एप्लीकेशन थी आपकी डायमंड। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, इसलिए उसका क्रिटिकल एंगल कम होता है। इसको बहुत सारे फेजेस में काटते हैं। लाइट एक बार एंट्री मारती है तो हर फेज के साथ क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे गिरती है, और उसका बार बार क्या होता है भैया, TIR होता रहता है। और कहीं से जब लाइट निकल पाती है तो वहां से क्या होता है, लाइट बहुत ज्यादा निकलती है। इसी को क्या कहते हैं भैया, ठीक है, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। अगला भैया मिराज। मिराज ये था मृग तृष्णा, हिंदी में नाम है इसका मिराज। जब भैया डेजर्ट वगैरह में जाते हैं तो पास की जमीन क्या होती है, ज्यादा गर्म होती है एज कंपेयर टू ऊपर के। तो ऊपर डेंसर हवा रहती है, नीचे क्या होती है, रेयरर होती है। जब लाइट किसी वृक्ष पर पड़ती है और उससे आ रही होती है उसकी इमेज, तो क्या होती है, धीरे धीरे जब नीचे की तरफ आती है इमेज, तो क्या होता है भैया, रेयरर मीडियम होने की वजह से उसका क्या होता है, धीरे धीरे नॉर्मल से हटने लगती है। जब एक ऐसी कंडीशन आती है कि नॉर्मल के साथ एंगल बनता है, जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल बन जाता है, तो लाइट क्या होती है, उसी मीडियम में वापसी चली आती है, और हमें इमेज क्या बनती है, जमीन पे दिखाई देती है, और ऐसा लगता है कि भैया पानी है वहां पर, है ना। ये बता दिया था, याद है। फिर उसके बाद मैंने बताया था भैया प्रिज्म, है ना। प्रिज्म बताया था। तो प्रिज्म क्या था, प्रिज्म के अंदर TIR की एप्लीकेशन आई थी। मैंने कहा था प्रिज्म का यूज किया जाता है इमेज को बनाने के लिए जिसका साइज, इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज दोनों क्या हो भैया, सेम हो। आपको इमेज को कितने एंगल डेविएट करना है, तो ये प्रिज्म की पोजीशन पे डिपेंड करेगा। बताया था आपने, एक केस में 180 डिग्री डेविएट कराया था, एक केस में 0 डिग्री डेविएट कराया था, एक केस में 90 डिग्री डेविएट कराया था, ठीक है। फिर मैंने बताया था आपको ऑप्टिकल फाइबर। आजकल ऑप्टिकल फाइबर का यूज हो रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है। इसका भी यूज बताया था। ऑप्टिकल फाइबर के अंदर 3 लेयर होती है, एक जैकेट होता है, एक क्लेडिंग होती है, और एक इनर पार्ट होता है जिसको हम कोर कहते हैं। क्या कहते हैं, ठीक है। कोर के अंदर हम लाइट स्ट्राइक करते हैं और वो क्लेडिंग की तरफ छोड़ते हैं। क्लेडिंग रेयरर मीडियम होता है और कोर क्या होता है भैया, डेंसर मीडियम होता है। जब लाइट डेंसर से रेयरर की तरफ जाती है, क्लेडिंग की तरफ जाती है, तो जिस एंगल से आती है वो क्रिटिकल एंगल से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो लाइट बार बार क्या होती है, उसी मीडियम में आती है और अगली साइड में पहुंच जाती है। याद है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इनके क्वेश्चंस को करते हैं। 5-6 क्वेश्चन कराऊंगा, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ कराता हूँ, नहीं क्वेश्चन के आगे भी कराऊंगा, लेकिन क्वेश्चन कर लेनी चाहिए ना। चलो, तो भैया पहला क्वेश्चन जो कह रहे हैं आपका रे ऑप्टिक्स है अपना, है ना, और TIR के ऊपर क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, देखिए सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, इसलिए मेरी प्रायोरिटी है आज क्वेश्चन कराने की। कह रहा है भैया CBSE क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान दीजिए भैया। CBSE फॉरन 1994 में आया था, 1994 में आया था, ठीक है भैया। और कह रहा है एक मटेरियल है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, न्यू इक्वल्स टू √3 है। क्या है, तो भैया बोल रहे हैं इसका क्रिटिकल एंगल बताइए क्या होगा, क्या होगा। तो भैया आपको पता है क्रिटिकल साइन IC इक्वल्स टू में क्या होता है, 1 में म्यू होता है, याद है। तो IC क्या होगा, सॉरी IC क्या होगा, साइन इनवर्स 1 में क्या होगा, म्यू। तो साइन इनवर्स 1 में 3 हो जाएगा, म्यू की वैल्यू तो रखिए। यही आपका क्या है भैया, क्रिटिकल एंगल है। इसको आगे सॉल्व नहीं करना, बस छोड़ दीजिए इस पे, ठीक है, हो गया। फिर कह रहा है भैया कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट, क्वेश्चन 2 में कह रहा है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड निकालनी है एक मीडियम में जिसका क्रिटिकल एंगल है, मीडियम में निकालनी है जिसका क्रिटिकल एंगल दे रखा है आपको, इस मीडियम का क्रिटिकल एंगल दे रखा है आपको 30 डिग्री, क्या दे रखा है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम निकालना। तो अगर आपको बता दो भैया स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम अगर देखे तो वो होता है भैया आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, याद है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था, ये निकालना है वैसे, ठीक है भैया। तो आपको याद होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम क्या होगा, वैक्यूम अपॉन में म्यू। तो C0 क्या होगा, 3 × 10⁸ और म्यू की वैल्यू पता नहीं है, म्यू की वैल्यू यहां से निकालते हैं। आपको पता है क्रिटिकल एंगल उस मीडियम का रखा इतना। तो भैया आपको पता है साइन IC बराबर में 1 में म्यू होता है। तो म्यू क्या होगा, 1 में साइन IC। तो बेटा 1 में ये क्या है भैया, IC की वैल्यू, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या देखिए 30। तो साइन 30 क्या होता है, 1 में 2 क्या होता है भैया,
ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, यानी उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है भैया 2 है, तो वहां पे लाइट की स्पीड क्या होगी 3 गुणे में 10⁸ डिवाइड बाय 2, ठीक है 1.5, यानी क्या हुआ 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये दूसरा क्वेश्चन था, ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है, आसान ही क्वेश्चन है इसमें। कह रहा है भैया अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ लिक्विड, लिक्विड के अंदर वेलोसिटी ऑफ लाइट दे रखी है, दे रखी है आपको 1.5 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है किसमें, लिक्विड के अंदर। और एयर के अंदर कितनी है भैया 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये एयर के अंदर रखी है। अभी हमें बोल रहा है इफ द रे लाइट पासेस थ्रू द लिक्विड इनटू एयर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल। अगर लाइट लिक्विड से कहा जा रही है, एयर के अंदर जा रही है, तो आपको क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकालनी है। देखिए भैया, तो आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, क्रिटिकल एंगल होता क्या है, साइन आईसी इक्वल्स टू में क्या होना चाहिए 1 बाय में म्यू, तो अपने को पता नहीं है, तो म्यू क्या होता है भैया स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड। तो एयर के अंदर क्या है ये है, और लिक्विड के अंदर ये क्या है, दोनों को डिवाइड करो तो क्या आएगा 2 आएगा, क्या आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 बाय में 2, तो आईसी क्या होगा 1 साइन इनवर्स 1 बाय में 2 बोले तो 30 डिग्री। आंसर आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, कॉपी करो भैया 1 मिनट के अंदर, क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ देना। देखिए भैया प्लीज, कह रहा है ग्लास ऑफ स्लैब, स्लैब ऑफ ग्लास जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है आपको, इमर्ज इन वाटर, एक ग्लास के स्लैब को पानी के अंदर डुबोया गया है, फाइंड द क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास वाटर इंटरफेस गिवन दैट, ओए दिया हुआ आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर के रखा है आपको 1.5, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर रखा है आपको 1.33, ये दे रखा है। और आपको कह रहा है भैया ग्लास, दोबारा बोल रहा हूं मैं, रिपीट कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है ग्लास को, एक ग्लास स्लैब को ना पानी के अंदर डाल दिया गया, ठीक है, तो आपको इन दोनों फेस का क्रिटिकल एंगल निकालना है, क्या निकालना है, तो भैया लाइट जा रही है, आपकी लाइट कहां से कहां पे आएगी, देखिए आपको पता है ये रेयर मीडियम होगा और ये क्या होगा, तो टीआईआर, जब क्रिटिकल एंगल जब बोला गया इसका मतलब टीआईआर हो रहा है, और टीआईआर जब हो सकता है जब लाइट यहां से कहा जाए यहां पे जाए, यानी पहला मीडियम क्या हो ये हो, और दूसरा मीडियम क्या हो ये हो, समझ गए। तभी अपने को क्या निकालना है, पहले रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे, और उसके बाद फिर हम क्या निकालेंगे क्रिटिकल एंगल। चलो भैया लाइट कहां से कहां पे आ रही है, वाटर से कहा जा रही है ग्लास के अंदर, तो आपको याद होगा भैया जब, हाँ ग्लास से वाटर, सॉरी ग्लास से वाटर जा रही है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है डेंसर से कहा जानी चाहिए रेयर की तरफ टीआईआर में, ठीक है टीआईआर में, यहाँ पे लिख देता हूँ टीआईआर में आपकी लाइट डेंसर से रेयर की तरफ जाइए, डेंसर है और ये क्या है रेयर है, तो इसका मतलब लाइट जा रही है ग्लास से वाटर की तरफ, यानी आपको ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, तो ये क्या होगा आपको याद है किसमें, जिसमें जा रही है वो ऊपर आता है, और जिससे जा रही है वो, याद है, तो किसमें जा रही है भैया, ये जा रही है 1.33, और किसमें जा रही है 1.5 में से, ठीक है, तो ये आ गया आपका। अभी क्रिटिकल एंगल अपने को निकालना, तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है साइन आईसी इक्वल्स टू में 1 बाय में म्यू ग्लास वाटर, यहां पर रखना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आईसी इक्वल्स टू में साइन इनवर्स 1 बाय में ग्लास वाटर, तो ये क्या होगा साइन इनवर्स, ये क्या होगा भैया आपका 1.50 सॉरी 1.33 डिवाइड बाय 1.50, इसको सॉल्व कीजिए तो आपका आंसर आएगा साइन इनवर्स 1.5 1.33, सॉल्व कर लीजिए, वैसे सॉल्व नहीं करना, इतने पे छोड़ देना, आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अभी क्या रखा है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है और उसे खुल जा,
ये देखा भैया, डिटरमाइन द क्रिटिकल एंगल ऑफ एयर ग्लास सरफेस if the ray of light which is incident on the air on the surface deviated by 15 degree when its angle of incidence is 40 डिग्री। देखिए भैया थोड़ा एंगल का है, थोड़ा मैं चेंज करूंगा एंगल, 40 डिग्री की वैल्यू आपको नहीं पता। कह रहा भैया डिटरमाइन द क्रिटिकल एंगल, आपको क्रिटिकल एंगल निकालना है। क्या निकालना है? क्रिटिकल एंगल। ठीक है, क्या निकालना है? क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एयर, ग्लास और एयर का, ग्लास एयर है। अच्छा, अगर आपको पता है भी, अगर लाइट क्रिटिकल एंगल की बात हो रही है, इसका मतलब TIR हो रहा होगा। TIR होने के लिए क्या चाहिए? लाइट का डेंसर से कहां जानी चाहिए, यानी ग्लास से कहां नहीं चाहिए, एयर में, TIR के लिए। यानी पहला मीडियम क्या होगा? ग्लास, और दूसरा मीडियम क्या होगा? एयर होगी। तो भैया कह रहा है कि लाइट इंसिडेंट करती है incident in the air on which is light if the ray of light which is incident in air on the surface is deviated by 15 डिग्री। देखिए भैया कह रहा है ये एयर है और ये ग्लास है। ठीक है, अब लाइट ऐसे पड़ रही है, ठीक है, 40 डिग्री से। कितने से पड़ रही है? 40 से। ठीक है, और कह रही है 15 डिग्री डेविएट हो जाती है, तो कितना डिग्री पे आएगी? 35 पे, 25 पे आ जाएगी ना। अगर 15 डिग्री अपने रास्ते से डेविएट होगी तो कहां पे आएगी? 25 पे। ठीक है, समझ गए? नहीं समझे? 25, 15 डेविएट करोगे तो 40 में से 25 हो जाएगा ना ये। अरे मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया। आपको क्रिटिकल एंगल पूछा गया, यानी आपकी ग्लास का लाइट कहां से आनी चाहिए? ग्लास से एयर की तरफ। ठीक है भैया, लेकिन इसने क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि आपकी लाइट जो एयर में पड़ रही है वो 40 डिग्री के एंगल से पड़ रही है। मैं 40 नहीं, इसको 45 कर देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी 15 डिग्री का डेविएशन होगा तो क्या एंगल बनेगा यहाँ पे? 30। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर मिरर रख दूं, क्या रख दूं, तो आपको पता लाइट जब इस पे स्ट्राइक करेगी तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से जाएगी बाहर की तरफ। लेकिन इस बार लाइट क्या आ रही है? डेंसर से रेयर की तरफ, और डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है तो लाइट क्या होगी भैया? वापिस आ जाएगी। नहीं नहीं, TIR होगा। इसने ऐसा बोल रखा है, इसका मतलब क्या, मीनिंग क्या है समझ लो। इसने इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दे रखा, इसने इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दे रखा, इसने थोड़ा आउट क्वेश्चन पूछ रखा है। तो आपको पता है भैया यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है भैया? एयर है। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ। ग्लास का नहीं रखा है, मैं खुद से निकालना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि ये है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम और साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि क्या है? 30 डिग्री बन चुका है। ठीक है, तो ये क्या होगा? पहला मीडियम क्या है भैया? एयर है, वहां पर एंगल कितना बन रहा है? 45। दूसरा मीडियम क्या है भैया? ग्लास है, आपको पता ही नहीं है, वहां पे एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री। तो 45 क्या होता है भैया? 1/√30 √2 म्यू जी, और साइन 30 क्या होता है? 1/2। ये 2 उधर गया तो म्यू जी की वैल्यू क्या होगी भैया? 2/√2, यानी क्या हो भैया? √2 आ गया। ये आ गया ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या आ गया? अब क्रिटिकल एंगल पूछ रहा है, आप निकाल लोगे। क्या होता है भैया? साइन IC 1/म्यू, तो IC क्या होगा? साइन इनवर्स 1/म्यू। तो साइन इनवर्स ये क्या है भैया? √2। ये क्या होगा भैया? 45 डिग्री। क्या आ गया भैया? क्रिटिकल एंगल ये आ गया 45। ठीक है भैया, समझ गए? दोबारा सुनिए भैया, इसमें बोल रहा है कि लाइट कहां पड़ रही है? एयर से कहां आ रही है? ग्लास में आ रही है। एयर में 45 डिग्री का एंगल है, इसने 40 ले रखा है, मैंने 45 ले लिया ताकि कैलकुलेशन आपके लिए आसान हो जाए। और 15 डिग्री डेविएट हो गई है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 30 बन गया होगा। तो आपको पता है स्नेल्स लॉ क्या कहता है? पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि एयर है उसका क्या होता है? 1 होता है, और वहां का साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि क्या भैया? 45 है, इज इक्वल्स टू दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि ग्लास है, और वहां का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो कि क्या भैया? 30 है। सॉल्व किया, ये आ गया ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता लग गया तो आप वहां से उसका क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हो। नहीं, तब 40 नहीं आता ना, तब तेरा आंसर ही नहीं आता, तब तेरा आंसर ही नहीं आता। तब ये 25 रखता है, यहाँ पे 40 रखता। नहीं नहीं निकलता हूँ। अबे निकलता तो टेबल होती है उसकी, ऐसे नहीं निकाल पाएगा तू। जैसे लॉग टेबल देखता है ना तू,
वैसी होती है इसकी वीडियो, ऐसा कोई नहीं। देखिए भैया, ए भाई प्लीज देखिए, कह रहा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4। देखिए ये क्वेश्चन सबसे हार्ड है जितने भी आपने किए अभी तक। कह रहा वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6-7, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दे रखा है 4/3। क्या रखा है? ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन विद इन विच द एंटायर आउटसाइड व्यू शुड बी कन्फाइंड फॉर अ फिश अंडर द वाटर, ड्रॉ द एप्रोप्रिएट रे डायग्राम। देखिए भैया क्या होता है, मैं आपको एक बात बता दूं, जो मछली होती है ना, जो मछली जब वो पानी से ऊपर की तरफ देखती है ना, तो उसको सब कुछ गोल दिखता है, ठीक है। जैसे हमें नॉर्मली जैसे कमरा रेक्टेंगुलर है ना, तो रेक्टेंगुलर ही दिख रहा है छत, लेकिन उसके लिए पता है क्या होता है, पूरा व्यू गोल होता है, ठीक है। उसके लिए पूरा व्यू क्या होगा, गोल होगा, तो उसको जो भी दिखता है सारा का सारा गोल ही दिखता है, समझ गए। ये मछली के लिए होता है, तो इसलिए इसने बोला, ठीक है, मछली का केस दे दिया, तो कुछ ऐसा ही है। कह रहा भैया ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए प्लीज, ठीक है। ये मान लीजिए एक बीकर है, बीकर के अंदर यहां पर मछली पड़ी है, मछली M4 मछली। अब बीकर है, तालाब थोड़ी ना बना रहा हूं मैं। हाँ हाँ, मछली मर गई है, ठीक है। तू उसके सांत्वना दे बेचारे के, 2000 रुपये खो गए, यहाँ पे दिमाग मत लगा, ठीक है। ये वाटर सरफेस है, ठीक है भैया, वाटर सरफेस है। तो भैया कुछ ऐसा मामला बन रहा है, मछली के लिए जो व्यू बनता है ऐसा बनता है। ए नहीं भाई प्लीज ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए प्लीज, ठीक है। मछली के लिए ऐसे व्यू बनते हैं, मछली है और मछली देख रही है ऐसे इस तरीके से, ठीक है, उसका व्यू इस तरीके का दिखाई देता है, ठीक है। वो इस साइड का कुछ नहीं देख पाती, इस साइड का कुछ नहीं देख पाती, मतलब क्या हुआ, इस नॉर्मल के लिए, मतलब इधर इधर लाइट जा ही नहीं रही है, इस वाले रीजन में लाइट जा ही नहीं रही, इसका TIR हो जा रहा है। देखिए जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आया तो आप डायग्राम यही बनाना। अभी एक JEE का क्वेश्चन भी कराऊंगा, IIT का, ठीक है भैया, बिल्कुल सेम ऐसा ही है, ये कर लोगे वो आसान है, ठीक है भैया। मछली के लिए जो व्यू होता है कुछ इस तरीके का होता है, लाइट जो होती है ना वो इधर नहीं आ पाती, मतलब वो ये वाले व्यू भी देखते हैं, साइड साइड वाले, ठीक है भैया, वो गोली देखती है, तो इसलिए क्या होता है, लाइट का क्या होता है, TIR हो जाता है, और हम कैलकुलेशन करते हैं मिनिमम कंडीशन ऑफ TIR की, याद है मिनिमम कंडीशन। तो यहाँ पे यार क्या हो गया भैया, 90 डिग्री, क्या हो गया, और ये एंगल क्या होगा, IC, क्या होगा, ये भी क्या होगा, IC। ये अपने को पता है भैया, ये कौन बन गया, क्या बन गया भैया, और क्वेश्चन में पूछ रखा है इसी की रेडियस बताइए, क्वेश्चन में पूछ रखा है इस कोन की रेडियस बताइए, आपको बताना है कि कह रहा है वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है भैया, क्या है, 4/3 है, ठीक है। अच्छा इसमें हाइट वाइट दे रखी नहीं दे रखी पता नहीं, एक चीज और देनी चाहिए ना इसको, कम से कम एटलीस्ट, नहीं दे रखी, ठीक है भैया। देखिए अब देखिए करेंगे क्या इसको, तो भैया देखिए अगर आपको पता है ये एंगल IC, तो ये एंगल भी क्या होगा, IC ही होगा। कौन सा एंगल होता है ये, इंटीरियर या अल्टरनेट एंगल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो भैया ये क्या है, ये इसको H ले लो, क्या ले लो इसको, H ले लो। तो अपने को पता है साइन I क्या होगा, साइन IC क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो अपने को परपेंडिकुलर पता है क्या भैया, परपेंडिकुलर H R होगा, R होगा, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, √R² प्लस H², तो क्या होगा R² प्लस H²। और अपने को पता है साइन IC क्या होता है, 1 में म्यू भी होता है, नहीं होता है, बराबर बराबर है बात, ये दोनों ही IC की वैल्यू ये निकली, IC की वैल्यू निकली, दोनों इक्वेशन क्या होंगी, बराबर होंगी, 1 में म्यू इक्वल्स टू में R अपॉन में √R² प्लस H², ठीक है भाई जी, समझ गए। तो ये दे रखा है भैया अपने को क्रॉस स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या होगा 1 में म्यू स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, R² प्लस H², क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो R² प्लस H² बराबर में म्यू स्क्वायर H², ठीक है भाई। तो आप जानबूझ के कर रहे हो सारी गलतियां, ध्यान रखना, ठीक है। अभी अपने को क्या करना है, इसको
आपको आर निकालना है। क्या निकालना है यार? हाँ, आर निकालना है, इसको परली साइड में लियो। तो क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस म्यू आर स्क्वायर बराबर में क्या होगा भैया, एच स्क्वायर। ठीक है यार, मैं भी क्या कर रहा हूं, इसको उधर ले आओ। तो म्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर में एच स्क्वायर। अब ठीक है, अभी आर स्क्वायर अपने को कॉमन ले लेना है, अंदर क्या हो जाएगा, म्यू स्क्वायर माइनस 1 बराबर में एच स्क्वायर। तो अपना आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन में म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो अपना आर क्या आ गया, इसका अंडर रूट करोगे तो क्या होगा, एच आएगा, और ये क्या होगा, म्यू स्क्वायर माइनस 1। ये आर आ गया। एच की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में अपने को, म्यू की वैल्यू दे रखी है, म्यू की वैल्यू दे रखी है 4/3, और एच की वैल्यू दे रखी है, अभी बताता हूं मैं आपको क्वेश्चन में क्या क्या है दे रखी है। नहीं दे रखी है तो फिर क्वेश्चन अधूरा है ये। ठीक है, एक मिनट में देख लेता हूं सकता उस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, जेई वाला सेम ऐसे ही होगा जो अगला वाला ना, यही आंसर उतार देना। जेई वाला सेम है, अगला क्वेश्चन भी जेई वाला जो आईआईटी वाला ना वो सेम है। ठीक है भैया, उसमें ये निकालना है, उसमें आर की वैल्यू एच अपॉन में अंडर रूट में म्यू स्क्वायर माइनस वो। हाँ इसने दे रखा है, अच्छा हाँ इसने कहा गया भाई, क्रिटिकल एंगल निकाल रखा है यार इसमें तो, मतलब हमने आईआईटी वाले कर लिया। ठीक है भैया, इसे कॉपी करो भी पहले, ये जेई वाला है, समझ में आ गया, जेई वाला है वो, गलती से वो कर दिया मैंने पढ़। हाँ जेई वाला कर लिया, मतलब ये वाला कर लिया, समझ में आ गया नहीं? नहीं नहीं, डाटा सेम ही लग रहा है ना। हाँ उसमें आर निकालना था, मतलब जेई वाले में आर निकालना। जल्दी करो भैया। इससे अगला वाला क्वेश्चन जो अभी रह गया था ना, उसमें अपने को आईसी निकालना था। क्या निकालना था, आईसी। आईसी क्वेश्चन में क्या होता है भैया, 1 में म्यू, म्यू कितना रखा भैया, 4/3 है, क्या हुआ 3/4। तो आईसी की वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स 3/4। ठीक है भैया, अगली क्लास से आपका चालू होगा रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेस, जिसमें आप लेंस मेकर फॉर्मूला बहुत सारी चीज करोगे। ओके, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।